आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए जानने के लिए, कुछ समझने के लिए कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे हरिशंकर सर ने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी प्लान के बारे में। तो समझ में आया सभी को? समझ में आया? तो यदि समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है कि ये बिजनेस किसके लिए, ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये बिजनेस हम आप जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए हमारे पास ना तो कोई एक अच्छी जॉब है और ना ही हमारे पास कोई एक अच्छा बिजनेस है। हाँ या ना? ना? तो मेरा नाम तो सभी लोग जानते ही हैं। मेरा नाम सुशांत राजपूत है। बेसिकली मैं इंदौरा विजयपुर का रहने वाला हूँ और आज से लगभग मुझे 13 से 14 महीना हो चुका इस सिस्टम को ज्वाइन किए काम करते हुए। तो जब शुरुआत की थी तो इतने सारे लोग नहीं थे, अकेले इस काम को सुना था, देखा था और उस समय विश्वास किया था कि नहीं ये काम अच्छा है, इस पे काम हो सकता है, इस पे इनकम आ सकती है। तो भरोसे के साथ इस काम की शुरुआत की थी और उस भरोसे के नाम का जो पेड़ है आज वो बड़ा हो चुका है, ठीक है ना, जिसकी शाखा चारों तरफ फैल चुकी है। और आज अगर टीम की साइज की बात करें तो आज 1600 से ज्यादा टीम बन चुकी है। कितने की? 1600 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि काम स्टार्ट कैसे होगा। हम बताएंगे किसको, समझाएं किसको। बताने ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम एक इंसान अपने जीवन में सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है, हमने पिक्चर देखी है ना, क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, सही है कि नहीं है। इंसान की जो 4-3 जो आवश्यकताएं, वो पहली है, हम क्या देखते हैं, पहला है क्या, रोटी, दूसरा और तीसरा मकान, चौथा क्या चीज है, बिल्कुल सही बात है, पैसा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, स्वास्थ्य। सही है गलत है? सही है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, या जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें एक ही चीज से हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पैसा। आज यहां से अपने सब कुछ सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वजह नहीं लेके गए ना कि काम क्यों करना है, तो कितनी भी अच्छी चीज आपको समझ में आए आप काम नहीं कर पाओगे। इंसान काम क्यों करता है, कुछ वजह होती है उसके पीछे काम करने की। कोई भी इंसान 2 तरीके से काम करता है, या तो उसके पीछे उसकी जरूरत है या फिर डर के कारण काम करता है। सही है कि नहीं है? तो हम लोग यहाँ डर के तो नहीं बैठे हैं सही है कि नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सपने जो उनके लिए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सही है कि नहीं है? तो इंसान की जो 4-5 आवश्यकताएं, पहला रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और एजुकेशन, हम इन्हीं सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। सही है गलत है? रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए। हर इंसान चाहता है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। सही है कि गलत है? तो इन चीजों को कमाने के लिए, इन चीजों को पाने के लिए आदमी क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करके जॉब करता है। सही है कि नहीं है? तो क्या हमारे पास एक अच्छी जॉब है? नहीं है ना। बाकी लोगों को बिठा लो अंदर जो खाली पड़ी सीटें। तो क्या हमारे पास अच्छी जॉब है जहां से हम एक अच्छा पैसा कमा सके? नहीं है। क्या एक अच्छा बिजनेस है? अरे बताते जाओ भाई। जिनके पास हो वो ना बोले, जिनके पास नहीं हो बोलते जाए, ठीक है ना। तो क्या हमारे पास यह बिजनेस या जॉब है? तो हमें जो चीजें चाहिए, अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, एक अच्छा बिजनेस नहीं है, तो क्या ये सारी चीजें हम ले पाएंगे सही तरीके से? क्या अपने एक अच्छा घर बनवा पाएंगे? क्या हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्या एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाएंगे? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? और एक सही स्कूल में अपने बच्चों को कौन नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन पैसा ना होने के कारण हम उनको नहीं भेज पाते। सही है कि गलत है? लेकिन पैसे ही नाम की जो दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए आज हम सब लोग बैठे हैं। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मजबूत लोग हैं, मजबूर लोग हैं, हमसे कुछ भी काम करा लो हम करने के लिए तैयार है। सही है कि नहीं है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनती कौन होता है? मजदूर। सबसे ज्यादा मेहनती कौन होता है? किसान।
सही है कि नहीं है? और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हम इन्हीं परिवारों से बिलोंग करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि हम मेहनत से पीछे भागने वाले लोग नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम रास्ता नहीं है हमारे पास कि हम करें तो क्या। सही है कि गलत है? अरे आर्मी में भर्ती कौन होता है? आर्मी में भर्ती कौन होता? सबसे ज्यादा किसान का बेटा भर्ती होता है, मजदूर का बेटा भर्ती होता है, किसी नेता का बेटा भर्ती नहीं होता है। सीने पे गोली कौन खाने के लिए तैयार होता है? हम ही परिवार के लोग। सही है कि गलत है? यानी कि हम लोग मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे कमाने के लिए हमारे पास कोई अच्छा रास्ता नहीं है, इसलिए हम मजबूर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आज हमें AWPL एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां से हम लोग बढ़िया पैसा कमा करके सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो इसमें करना क्या है समझने की जरूरत बस थोड़ा सा। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, जोड़ना है। अरे भाई इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। जानना चाहते हो क्या करना है? मैं कैसे यहां तक पहुंचा जानना चाहते हो? देखो बड़ा सिंपल सा काम है। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही काम करता है, वो सबसे बातचीत करता है। सही है कि नहीं है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो बातचीत ना करता हो या किसी चीज के बारे में बताता ना हो? क्या कोई ऐसा इंसान है? हर इंसान फ्री में जानकारियां देता है। किसके बारे में? चीजों के बारे में। जैसे आपसे बोला जाए कि डॉक्टर कौन सा अच्छा, किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो आप फौरन बोलोगे फलाना डॉक्टर अच्छा है, फलाना डॉक्टर अच्छा है। या किसी को कोई गाड़ी खरीदनी है तो बोलेगा फलानी एजेंसी से खरीद लो, वहां सस्ती मिल रही है। कपड़े खरीदना है तो हम कह देंगे फलाना शोरूम अच्छे। सही है कि गलत है? अरे हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जहां तक कि शादी में भी कपड़े लेने होते ना तो हम बोलते कि फलानी को लेके चलो, उसको पता है। सही है कि गलत है? और वो लेवा के आता है या लेवा के आती है, लेकिन उसको एक चाय भी नहीं पिलाता वो। सही है कि गलत है? तो जन्म से इंसान जाने अनजाने में यही काम करता रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उसको नहीं मिलता। लेकिन यही काम एक हीरो या हीरोइन करती है। 1 मिनट के लिए आती टीवी पे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और बोलती मेरी खूबसूरती के राज फलानी क्रीम है। सही है कि गलत है? फलाना साबुन है। और इतना बोलने के लिए कितना पैसा ले जाता है? लाखों करोड़ों। हम लोग अपनी वैल्यू कब आंकेंगे भाई? हम लोग पता है शर्म बहुत ज्यादा करते हैं, शर्म इतनी करते हैं कि बहुत ज्यादा। सामने वाला क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे भाई उनको खुद फुर्सत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सही है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन को पूरी दुनिया जानती है, उसके पास करोड़ रुपया है कि नहीं है? वो शर्म करता है क्या? सही है? वो कैमरे के सामने टीवी में बोलता है और पैसे कमाता है। कुछ भी करवा लो आप, किसी भी चीज का ऐड करवा लो, रिवाइटल का करवा लो, लाइट का करवा लो, एवरेडी का करवा लो, बोरो प्लस का करवा लो, किसी चीज का भी करते कि नहीं करते? उसको पूरी दुनिया जानती है, करोड़ रुपया है, वो शर्म नहीं करता। और हमें आजू बाजू के लोग भी नहीं जानते तब भी शर्म करते हैं। सही है कि गलत है? तो शर्म करना चाहिए। अरे शर्म करने से अगर पैसा आए तो करो, अगर शर्म करने से पैसा नहीं आता तो फेंक दो निकाल करके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? शर्म करने से हमारे परिवार की दिक्कतें दूर नहीं होंगी। अगर वो टीवी पे आके बता सकते हैं तो हम भी अपने पड़ोसी को सीना ठोक के बता सकते हैं कि हमारा मंजन यूज करो। सही है कि गलत है? हम भी बता सकते हैं कि जैसे आप रामदेव खरीद रहे, किसी और चीज का खरीद रहे, किसी कंपनी का खरीद रहे, तो आपको क्या कोई पैसा मिल रहा है? अरे एक बार इसका यूज करके देखिए, अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं लगे तो बात खत्म, कोई दिक्कत। यानी सिर्फ पैसा काम करना है। इस सिस्टम के अंदर पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में लोगों ने भर दिया है कि जोड़ना, चैन, ये सब चीजें क्या चीज है? चैन का मतलब उसको बांधना थोड़ी है, जोड़ने का मतलब रस्सी से पकड़ के थोड़ी रखना, बांधना थोड़ी उसको। अरे कौन नहीं जुड़ा? कौन नहीं जुड़ा? सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति को जानता, वो किसी कंपनी से नहीं जुड़ा है? कोई ऐसा दुनिया में आदमी? देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई भी चीज चाहिए वो लेते हो कि नहीं लेते हो? आपको निरमा चाहिए, साबुन चाहिए, गुटखा चाहिए, कपड़े चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सिम चाहिए, चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए है किसकी? किसकी? तो हम लोग लेते हैं ना कंपनी से सब चीजें, तो हम सब लोग कंपनी से जुड़ गए कि नहीं? तो यही तो जुड़ना होता है। और क्या होता है?
नेक्स्ट टाइम कोई चीज की जरूरत पड़ी तो फिर लेके आ गए, और नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं ले रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी आप अगर कहीं से ले रहे थे, कोई पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन जुड़े तो थे कि नहीं? अभी आपने AWPL से ले लिया, यहां से भी आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो इसमें जुड़ना कैसा है? अगर उसको जुड़ना बोलोगे तो ये भी जुड़ना है, अगर वो जुड़ना नहीं है तो ये भी जुड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जो मेंटेलिटी हमारे अंदर बस चुकी है ना, लोगों ने भर दी है ना कि जोड़ने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है, तो चैन बनाने में दिक्कत क्या है? बाबा रामदेव जी ने चैन बनाई, या 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, और जिसका चैन बन चुका है वो आज बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? आप यहाँ कोई सामान इस्तेमाल करें, उनको पैसा जा रहा है। आप जियो में रिचार्ज कराओ, पैसा जाता कि नहीं जाता? आपने लाइफबॉय खरीदा, लगाया, पैसा गया कि नहीं गया? आपने कोलगेट यूज किया, पैसा गया कि नहीं गया? यानी जाने अनजाने में हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें खरीद रहे हैं, वो किसी न किसी कंपनी की है, और वो पैसा जा रहा। सही है कि गलत है? लेकिन हम आपने आज तक कोई ऐसा नेटवर्क, ऐसी चैन नहीं बनाई जिससे हमें पैसा आ सके, इसलिए हम आज भी अकेले परेशान है, काम कर रहे हैं। तो करना क्या है? अगर हमें एक बड़ा पैसा कमाना, अगर हमें अपने घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना है, तो एक काम तो करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि आपका पैसा है लाखों रुपया, आप इन्वेस्ट करिए, आप काम डालिए, लोगों को लगाइए, कुर्सी डाल करके बैठिए, आपको पैसा आएगा। क्या आपके पास लाखों रुपया है? अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन AWPL में आइए, सारी सर्विस कंपनी की आप लोगों को बताइए, नेटवर्क बनाइए, बैठ करके पैसा कमाइए। क्या करना है? क्या करना है बताओ? एक तो लाखों रुपए लगाना है। नेटवर्क कौन बनाता है? नेटवर्क बनाता कौन है? नेटवर्क किसका बनेगा? जैसे TVS एजेंसी है, TVS कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी है, जिसके पास कुछ होगा उसी का तो नेटवर्क बनेगा। जिसके पास कुछ है नहीं, उसका नेटवर्क किस बात का बनेगा? जैसे जियो वालों की सिम है तो लोग खरीद रहे हैं, आज लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क है कि नहीं है? तो अगर एक व्यक्ति एक महीने में रिचार्ज कराएगा तो कंपनी को पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन हम आपके पास क्या आता है? आता है क्या कुछ? आया क्या कुछ? नहीं आया। तो हमें भी क्या करना है? हमारे पास भी कितने प्रोडक्ट हैं? आज 130 से लेकर के 150 प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। एग्जाम्पल फॉर ऐसे समझिएगा, अगर आज हमने शुरुआत इस काम की कर दी और हमने इसमें नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आज हमने शुरुआत कर दी है अपने प्रोडक्टों के बारे में बताना, अरे किसी दादा को तकलीफ हो रही, घुटने में दर्द है, हमने उसको दवा दे दी कि दादा इतने दिनों से इलाज करा रहे हैं, एक बार हमारा खा के देखिएगा इलाज, और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो क्या दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी? तो इस तरीके से हमें बताना हमारा क्या बन जाएगा? नेटवर्क। धीरे धीरे नेटवर्क बन गया। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात समझ, 1000 लोगों का अगर नेटवर्क आपका बन गया और एक व्यक्ति महीने पे कुछ नहीं करता है, सिर्फ 1000 रुपए का सामान खरीदता है अपने घर परिवार के लिए, इतना खरीद लेता कि नहीं? नेटवर्क की पावर क्या होती है? तो एक महीने का बिजनेस क्या है, और 10 लाख का अगर 10% भी आपको मिलता है तो आपकी महीने की इनकम कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कभी सोचते नहीं है। हम अकेले ही कोशिश करते रहते हैं, अकेले ही भागदौड़ करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज यहां से एक डिसीजन लेके जाना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें यहाँ पे बताएंगे, बहुत कुछ समझाई गई हैं, लेकिन जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। पहली बार कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? पहली बार। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने सिस्टम को समझ लिया, देख लिया, जानकारी ले ली, ठीक है ना? जानकारी ले ली, समझ लिया, लेकिन अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूं डिसीजन क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना है कि इस काम में लॉस क्या है। अगर इस काम को हम करते हैं तो लॉस क्या है? कि जो आप पहले से काम कर रहे हो वो तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें करना क्या है? आप खरीदारी मार्केट से करते थे तो हमने यहां से कर ली, लाला की दुकान से खरीदते तो AWPL से खरीद लिया, तो क्या नुकसान हुआ कोई? और हमें अच्छी लग रही कोई चीज तो बताते चले जाना है, तो लॉस क्या है? लॉस है क्या कुछ? अगर दूसरी चीज सोचो, अगर आपको बताया गया जो चीजें लेवल बताया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर उसके हिसाब से आप कम काम करते रहे, कम या ज्यादा, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो क्या कोई लॉस हुआ?
नहीं ना। तो आप जो भी काम करें, जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी करें, उसके साथ में अगर इस काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे एक साइड से इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बीए बीएससी करने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके पास ऑलरेडी रोजगार होगा। बेरोजगार कौन है आज की डेट में? ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। ये कोई मैंने जीके का सवाल थोड़ी पूछ गया कि ऐसे शांत होकर बैठ गए। कौन बेरोजगार है आज के डेट में? पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेरोजगार है। सही है गलत है? अनपढ़ इंसान तो काम कर रहा है, वो 300 के दिन पे जाता है, 9,000 महीने का कमाता, पढ़ा लिखा जाता 4,000 5,000 महीने पे। सही है गलत है? सही है कि नहीं है? तो हमें क्या करना, पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी, अगर पढ़ाई करे तो पढ़ाई करो, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करो, उसके साथ में पार्ट टाइम में जितना जितना आपके पास समय उसको लगाकर इसमें शुरुआत करो। तो मैं यहाँ से आपके साथ गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर 1 से 2 साल आप लगातार टिके रहे, करते रहे, तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ 25-30 हजार कमाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? तो हम और हमारा टीम पूरा साथ देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ आपको शुरुआत करने की जरूरत है। और भाई साहब, अगर अभी अब भी डिसीजन आप नहीं ले पाओगे तो भगवान नहीं आने वाला नीचे के चेक देख में आ गया सीना बढ़ के, अब तेरी तरक्की पक्की है। तो कोई ना कोई इंसान ही आएगा, समझाएगा, और समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमें कोई भगवान नहीं आया था समझाने के लिए, एक इंसान ही आया था। हम भी भाग दौड़ कर रहे थे, काम कर रहे थे, उस व्यक्ति ने बताया कि तुम भाग दौड़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा अच्छा कमाना चाहते हो। मैंने कहा यस सर। तो बोले तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ। रास्ता कोई था ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई रास्ता है जहां से एक अच्छा पैसा कमा, तो आपके पास भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ऐसे ऐसे इस सिस्टम के माध्यम से कमा सकते हैं। मैंने दूसरा प्रश्न कि किसी ने कमाया इस सिस्टम से, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल दिखाया, उनका स्टेटमेंट दिखाया, जैसे यहाँ पे लोगों को बताया गया। तो मेरे को भरोसा इस बात का हुआ कि जब इतने सारे लोग कमा सकते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति कमा सकते तो अपन में भगवान ने कमी बना के थोड़ी भेजी है। सही है कि नहीं है? अगर ये लोग कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। उस दिन से भरोसा किया और खोने के लिए कुछ नहीं था। हम कई बार क्या डरते रहते हैं, बिन वजह डरते रहते हैं। अरे कंपनी है, लोग डराते हैं। सही है कि नहीं है? लोग डराते रहते हैं। कैसे डराते हैं? अरे तू कंपनी में काम कर रहा है, अरे बेकार की चीजें होती, बेकार की होती, कंपनी भाग जाती, बर्बाद हो जाती। सही है कि नहीं? ऐसा कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना? हाँ, सब ट्रेंड घूम रहे हैं। मेरे को आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि जब कोई अच्छी चीज समझाता है तो उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, और एक नेगेटिव चीज समझाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। उसने कान में डाली कि काम हो गया। इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, है ना? नेगेटिव देखो, इसका कारण क्या है? नेगेटिव का निशान कैसा होता है? सही है। और प्लस का कैसा होता है? तो ये जाने में थोड़ा दिक्कत करता है। अटक अटक के जाता है, और नेगेटिव चीज निकल गई तुरंत। सही है कि नहीं है? मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छे संस्कार डालने में टाइम लगता है, अच्छा परिवार बनाने में टाइम लगता है। सही है? जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ रामायण का, ठीक है? राजा दशरथ जी के कितने पुत्र थे? 4। उनको चारों को शिक्षा दी गई, सब कुछ बनाया, वो बड़े हुए, उनको सारी शिक्षा दी गुरु वशिष्ठ ने, सब लोगों ने उसको गाइड किया। जब राज्य का समय आया, अच्छा परिवार बनने का समय आया कि अच्छा राज्य होगा, अच्छा राजा शासक बनेगा, रामचंद्र जी शासक बनेंगे, ठीक है ना? यानी बनाने में कितना टाइम लगा, है ना? पहले परेशान थे, लड़के बच्चे नहीं थे, जब हुए तो उनको ट्रेंड किया गया, शिक्षा दी, जब वो बड़े हुए प्रजा का सुख होने का आया और माता पिता को आराम का टाइम आया। सही है कि नहीं? तो बनाने में कितना टाइम लगा? सालों साल टाइम लग गया। और एक मंत्रा नाम का व्यक्ति आया, उसने क्या कर दिया? ये डाल दी। सही है कि नहीं है? और जैसे डाली भाई साहब, असर आपको पता ही है, तुरंत असर किया कि नहीं? ऐसे ही नेगेटिविटी हमारे शरीर पे हावी होती बहुत जल्दी। नेगेटिव रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। बनाने में, पाल पोस के बड़ा करने में, किसी चीज को ट्रेंड करने में, किसी चीज को गाइड करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हम गला फाड़ फाड़ के आपको समझा रहे हैं, अभी और भी लोग समझा गए। अब यहाँ ऐसे कुछ लोग यहाँ से जाएंगे मार्केट में, जैसे जाएंगे और जैसे उनका दोस्त मिलेगा, पड़ोसी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, बताएंगे, बोले कहाँ गए थे? बोले वहां गए थे। बोले देख अब तू आने वाले टाइम में अपन भी लाख रुपए कमाएंगे।
वो बोलेगा ये कहाँ से होके आया आज। वो बोलेगा कोई कंपनी की मीटिंग में गया था क्या? बोले हाँ। अरे बोले चक्कर है मत पड़ जाना, मेरा भाई भी ऐसे गया था, उसने क्या डाल दिया। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ इसमें से आधे लोग दिखाई नहीं देंगे। सच बता रहा हूँ, हो सकता है कल के दिन फोन भी ना उठाए कहीं तो। हकीकत बता रहा हूँ। कौन सी चीज हावी हो गई? नेगेटिविटी, क्योंकि प्रभाव ही ज्यादा होता है नेगेटिविटी का। सच बता रहा हूँ आपको। तो भाई साहब इससे बच के रहना। आने जैसे यहाँ से निकलोगे तुरंत मंत्र सपनी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, आपको कोई समझ नहीं आ रही चीज तो पूछो ना, बताएंगे। तरीका है ना समझने का। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको सही डिसीजन कहां से मिल सकता है ये आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, तो किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास कि वकील के पास? पढ़े लिखे तो दोनों हैं, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? बताओ भाई। क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ा है मर्ज के बारे में और वकील ने पढ़ा है बगा लड़ाई भिड़ाई हो जाए तो कौन सा कितना क्या लेना, सही है कि नहीं है? कौन सी धारा कब क्या लगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मर्ज के बारे में कौन जानता है? डॉक्टर। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर का चेकअप करवाएगा, जो मर्ज होगा उसकी दवा देगा और हम ठीक हो जाएंगे। और गलती से वकील के पास चले गए तो क्या वो मर्ज को ठीक करेगा? अब दूसरी चीज, अगर हमें कपड़े सिलवाने तो किसके पास जाएंगे? दर्जी के पास कि डॉक्टर के पास? बात समझ में आ रही है? दोनों को आता सिलना, एक ऑपरेशन करके सिलता है और एक अपने कपड़े काट के सिलता है। सही है कि गलत है? लेकिन कपड़े कौन सिल पाएगा? दर्जी, जबकि डॉक्टर नहीं सिल पाएगा। जबकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी है, दर्जी भी पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको सही मिल जाए। अगर आपको क्रिकेट सीखनी है तो किसके पास जाएंगे? क्रिकेटर के पास कि आप बॉक्सर के पास? किसके पास जाएंगे? क्योंकि क्रिकेट की जो नॉलेज है वो क्रिकेटर के पास होगी, बॉक्सर की नॉलेज, बॉक्सिंग की नॉलेज बॉक्सर की होगी। बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम यहाँ से AWPL के बारे में सुन करके जाते हैं और हम नॉलेज किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? मैं आपको बताऊं, हम लोग किनसे नॉलेज लेते हैं? जिनको AWPL के बारे में हो सकता है उसने नाम ही ना सुना हो। सही है गलत है? और ऐसे हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, अब तू बता भाई। वो कहता है एक काम का, मेरी बात मान, इन चक्करों को छोड़, अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है। और पढ़ पहले ही नहीं रही, अपन को पता है अपन पढ़ ही नहीं रहे। सही है कि नहीं है? और कई लोग तो ऐसा भर देंगे जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं चक्करों में मत पढ़ो, ये सब काम बेकार के काम होते हैं। और अभी ये मेरा दोस्त भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था, इन सब चीजों कुछ नहीं होता। तो हमने जो 1 घंटा आधा घंटा यहाँ सुना है माता बच्ची करिए, वो सब बेकार। ये तो कहानी वही होगी कि लड्डू किसी ने खाया, टेस्ट किसी से पूछ रहे हो। सही है कि नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब से ये सब चीज समझाने का उद्देश्य भी एक ही है कि अगर आपने यहाँ बैठ करके इतनी देर तक सुना है तो डिसीजन किसका होना चाहिए? अरे किसका होना चाहिए? सपने हमारे, जिंदगी हमारी, मेहनत हमें करना, पूरा हमें करना है, तो डिसीजन भी किसका होना चाहिए? कि पड़ोसी का? खुद का होना चाहिए कि नहीं? तो डिसीजन लेना, डिसीजन लेंगे तो लाइफ बदलेगी। अगर पड़ोसी का डिसीजन लेंगे तो भाई साहब फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। और पड़ोसी कभी नहीं चाहता है कि आप हमसे अमीर बन जाएं। सही है कि गलत है? पड़ोसी सबसे ज्यादा दुखी पता कब रहता है? जब पड़ोसी दूसरा आदमी तरक्की कर रहा हो और पड़ोसी ना कर रहा हो, तो पड़ोसी को हमेशा चैन नहीं मिलेगा। हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली कहानी है। तो इसलिए भाई साहब आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर तरक्की करनी है तो डिसीजन लो। और समझ में नहीं आ रहा, अब 10 बार बैठो, 10 बार पूछो, क्लियर करो, और क्लियर हो जाए तो आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का बंदा कामयाब हो रहा है। अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो सिर्फ आपको चलना उसी रास्ते में, आप भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आज आपको एक ऐसे पर्सनालिटी से यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ जिनकी अगर मैं बात करूं, जिन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। भाई प्रोफेशन वो एक टीचर है और उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत की थी। वो भी कई बार इस तरह की चीजें सोचा करती थी कि काम इसमें काम होगा कि नहीं होगा, हम तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। और उन्होंने पार्ट टाइम इस काम की शुरुआत की। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, लोगों को समझाते गए। लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी बोली, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, काम करते गए। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत कम टाइम के अंदर आज पहला नहीं, दूसरा नहीं,
तीसरी रैंक इस वीक कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वीक की इनकम पता उनकी कितनी है, जबकि वो जीजीआईसी में पढ़ाते हैं, वहां सैलरी तो मिलती ही मिलती है, और आज यहाँ सिस्टम से एक वीक की इनकम कितनी है, 15,000 रुपए। कितने? 15,000 रुपए। तो मैं उनको, आपको यहाँ पे आज उनका दिन है, उनको मैं बुलाने वाला हूँ। सो जोरदार तालियों के बीच मैं यहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ। तो प्लीज वेलकम शांति मैम। और मैं यहाँ पे बोलूंगा एमराल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड लीडर को भी आए और मैम को सम्मानित करें। सो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैम बीच में पहुंचे। हरिशंकर जी थोड़ा सा फोटो ले लें।